मेरे राम के शरण में। बस एक बार आजा मेरे श्याम के चरण में। मैं से एक बार आजा मेरे श्याम के चरण में। बस एक बार आजा मेरे श्याम के चरण में। बस एक बार आजा मेरे श्याम के चरण में। हमारी ये भागवत शास्त्र का गर्जनाद है। तो सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ त्याग दे, अपना तन परिवार में दे दे, अपना धन कुटुंब परिवार में दे दे, मात्र एक छोटा सा अपना मन मुझे दे। लेकिन हम अपने मन को भी उन्हें नहीं दे सकते। इससे दुर्भाग्य और क्या होगा। ये अर्चन्ति सदा गेहे शास्त्रं भागवतं नरा प्रणीतास्यश्च विविधा यावदा भूत संप्लवम्। जिनके यहाँ सदा इस श्रीमद् भागवत, इस ग्रंथ का, इस शास्त्र का पूजन होता है, मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को उसने तृप्त कर दिया। हम अपने घर में एक बार भी इस भागवत शास्त्र का पाठन कर लें, पाठ का हो जाए हमारे घर में, तो गए एक कल्प तक देवता के ऋण से हम मुक्त हो जाएंगे। थोड़ा बहुत नहीं, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः कलियुगैः नरास्ते वै अर्चन्ति सदा मम। जहाँ भगवान कहते हैं, जहाँ मेरी कथा होती है, मेरे संत जन, मेरे वैष्णव जन जहाँ विचरण करते हैं, जो मनुष्य मेरा सदा अर्चन करता है, वंदन करता है, मुझे याद करता है, उन पर काल का कोई वश नहीं चलता। भगवान कहते हैं, जिनके यहाँ सदा हरदम ब्राह्मण वैष्णव संत जन आते हैं, जिनके चरण धूली हमारे घर में झड़ता है, भगवान ऋणी हो जाते हैं उनके यहाँ। मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीतमं मनसम नाहम त्यक्षयामि ते नरम। मत कथा वाचकम अर्थात मेरी जो कथा है उनको जो सुनाता है, वाचन करता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है। मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम, मेरी कथा जो सदा हरदम सुनता रहता है। मत कथा प्रीतम मम, मेरी कथा में जो प्रेम करता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता, उनका मैं ऋणी हो जाता हूँ। भगवान स्वयं कह रहे हैं। ऐसे हमारे श्रीमद् भागवत की गर्जनाद है। इनकी प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत इस महात्मय कथा सर्वप्रथम प्रथम दिन इस भागवत शास्त्र की महात्मय कथा इनकी अर्थात गोलगप्पा बड़ा मजा आ गया यार कहत, वहां का समोसा मजा आ गया, आनंद आ गया। वहां जब पान ठेले में जाकर के पान ठेला खाया हम लोग, आनंद आ गया यार, बहुत मस्त पान बनाता है। कितने घड़ी तक आनंद आया,
जब तक हमारे मुख में पान है, उस पान को चबा करके खा गए या थूक दिए, उसके बाद समाप्त हो गया, तो आनंद कहाँ हुआ? आनंद तो मेरे राम हैं, आनंद मेरे कृष्ण हैं, आनंद मेरे श्याम हैं, आनंद मेरे भोलेनाथ हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यह संसार की उत्पत्ति वही करते हैं और यह संसार की लय वही करते हैं। परमात्मा, एकमात्र परमात्मा। विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार की ताप हैं, तीनों ताप को विनष्ट करने वाले वही प्रभु हैं। आधि दैविक, आधि भौतिक, ये त्रिताप जो हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य काहू न व्यापा। तुलसी बाबा लिखते हैं, इनको विनष्ट करने वाले वही प्रभु हैं। हम उसी परमात्मा को प्रणाम करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीनों प्रकार के ताप को विनष्ट करने वाले उस प्रभु, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। इसीलिए इस भागवत शास्त्र में, इस ग्रंथ में आज की जो कथा है, महात्म्य कथा, अर्थात ये महात्म्य कथा क्यों लिखी गई? किसी भी शास्त्र में उनकी महिमा वर्णन, किसी भी चीज को जाने बिना हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे भगवान भी क्यों न हो। ऐसे यं प्रवजन्ति मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो बिरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयता तरोभिनिन्दोस्तम, सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यह संसार, इस सागर से हमें पार होना है। तुलसी बाबा लिखते हैं, बिनु कृपा बिनु गुरु भवनिधि तरहन्य कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरसय अनुरागा। गुरु जी को वंदना की, सब अपने अपने गुरु को ध्यान करें, गुरु जी को वंदना करें। बोले सदगुरु महाराज की जय। अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा। अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, राम नाम का सुमिरन करके भवसागर से तर जा। इस भव रूपी सागर से हमें पार होना है। चलो नाम रूपी गंगा में हम बैठ जाएं, गोता लगाएं, राम नाम के गुणगान करते हुए फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले भागवत भगवान की जय। श्री राधे।
बोले भागवत भगवान की जय। आइए, भाव बहुत सुंदर। भजन से पहले हम सब कोई दोनों हाथ उठा के एक बार राधा नाम की ध्वनि लगाते हैं, ताकि हमारा जो पुकार है वो श्री बांके बिहारी तक पहुँचे और उनकी कृपा जो दृष्टि है हम सभी पर पहुँचे, उनकी जो कृपा नज़र है हम सब कोई पर पड़े। आई इसी भाव से हम सब कोई एक बार दोनों हाथ उठा के कह देंगे राधे राधे। थोड़ा जोर से कह देंगे जय जय श्री राधे। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया रे। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया रे। आइए, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोल भागवत भगवान की जय हो। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया रे। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया रे। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया रे। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया रे। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। हरि बोल। एक ही बाग के फूल हैं हम सब, एक ही माला के मोती। जितने हैं संसार में प्राणी, सब में एक ही है ज्योति। हो एक ही बाग के फूल है हम सब, एक ही माला के मोती। जितने हैं संसार में प्राणी, सब में एक ही है ज्योति। जागो और जगाओ प्यारे, जागो और जगाओ प्यारे, समय ऐसा आया रे। जागो और जगाओ प्यार, समय ऐसा पाया रे। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। सिया राम सिया राम सिया राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। सिया राम सिया राम सिया राम राम राम।
जय राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्रीमद् भागवत की महिमा बता रहे हैं। एक बार नैमिषारण्य वन में 88,000 ऋषिबिन सनक आदि ऋषि एकत्रित हुए। सभी संत महात्मा नैमिषारण्य वन में एकत्रित हुए। उसी समय वहां पे सूत जी महाराज का आगमन हो गया। एक छोटा सा बालक, इन महात्माओं कई हजार वर्ष की इनकी आयु, इतनी लंबी लंबी बड़े बड़े दाढ़ी वाले, जटा भस्म रमाए हुए हमारे महात्मा गण नैमिषारण्य में एकत्रित हुए। जब सूत जी महाराज का वहां आगमन हुआ, सब गदगद हो गए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको अर्यन्ते महान माया मोह निराशयश्च वैष्णवः क्रियते क्रयम्। सोमनाथ जी गदगद हो गए, गदगद वाणी से बोलने लगे। आइए महाराज, सब कोई खड़े हुए छोटा सा बालक के आगमन में। हमारे यहाँ किसी की उम्र की विशेषता नहीं है, उनके हम ज्ञान का कद्र करते हैं। चाहे छोटा सा बालक हो, वो हमसे ज्यादा ज्ञानवान है, हमसे वो बड़ा है, उनका हम सम्मान करें। और हमारे इस देश में यही परंपरा आज भी चल रहा है। ज्ञान की विधा, हम जो प्रणाम करते हैं, हमें जो प्रणाम करते हैं, क्यों प्रणाम करते हैं महाराज जी पालगी, क्यों प्रणाम करते हैं? हमें कोई प्रणाम नहीं करता, हम प्रणाम के योग्य नहीं हैं। उन 9 गुंज के जो जनेऊ है उसको हम लोग धारण किए हैं। ये ज्ञान, वेद शास्त्र की ज्ञान, इनको नमन की जाती है, इसीलिए भगवान मानते हैं। ब्राह्मण वैष्णव इन्हें देखकर प्रणाम क्यों करते हैं? हमारे दादा दादी के उम्र के बड़े बुजुर्ग भी हमें प्रणाम करते हैं। सब कोई, किसी साधारण मनुष्य का काम ये नहीं है। और ऐसा होता किसी भी छोटा उम्र वाले किसी भी बालक को या किसी भी उम्र के लोगों को प्रणाम करके देखो, उनका हालत क्या होगा। आप जो प्रणाम कर रहे हैं और उनको जो आशीर्वाद दे रहा है, आशीर्वाद देने की उसमें ताकत है। मर जाएगा। बड़े बुजुर्ग हमको जैसे सम्मान प्रणाम करते हैं, उसे अन्य कोई प्राणी को प्रणाम करना लग जाए, देखना 1 महीने के अंदर क्या होगा उस मनुष्य का। ये बहुत बड़ी एक बोझ है, ये साधारण नहीं है। ये जनेऊ में वो पावर है। किसी माता
बहन की गर्भपात हो रही हो तो जनेऊ को हमारा ले करके अभिमंत्रित करके उनके कमर में बांध दीजिए। चाहे 12 साल हो जाए, जब तक जनेऊ नहीं खुलेगा प्रसव कभी नहीं हो सकता, प्रसव भी बंद हो जाएगा। ये ताकत रखते हैं हमारे जो जनेऊ है। इसीलिए कर्मनिष्ठ ब्राह्मण, कर्मनिष्ठ वैष्णव होनी चाहिए, कर्म कांड होना चाहिए, कर्म कांड में हमें निपुण रहना चाहिए। ब्राह्मण के यहाँ जन्म ले लो या किसी गुरु वैष्णव के यहाँ जन्म ले लो, जन्म ले लेने से कोई काम नहीं होता, जन्म लेने से ही ब्राह्मण नहीं बनते। कर्म कर्म से ब्राह्मण होता है। जन्मना जायते शूद्रो संस्कारे द्विजुच्यते, वेद पाठी भवेत् विप् ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। ब्रह्मत्व तो होनी चाहिए उसमें भी। श्रीमद् भागवत जो महापुराण है, समस्त वेद वेदांग जितने पोथी पुराण हैं, वेद शास्त्र है, हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उनमें से सार, जितने सार तत्व को लेकर के व्यास जी ने यह भागवत की रचना किए हैं। व्यास जी महाराज ये समस्त शास्त्र का, वेदों का निचोड़, इसमें रस ही रस है, गुठली का कोई नाम नहीं है। इनका पावर कैसा है, इसका पावर कैसा है, हम लोग को हमें हंसी लगती है। बैठे हैं वहाँ पुराण सुनते जम्मू कथा, भगत मन बैठे। ये साधारण नहीं है, ये कथा, ये पुराण की जो कथा है, इसे देवताओं को सुलभ नहीं है, सिर्फ हम मानवों को ही सुलभ है, हमें ही ये सुलभ है, किसी देवता को ये सुलभ नहीं है। कैसे सुलभ नहीं है? सौनक आदि ऋषि पूछते हैं, महाराज देवताओं को कैसे सुलभ नहीं है? जब हम कथा श्रवण करते हैं तो सभी देवी देवताओं को पूजा आराधना करते हैं, फिर कथा की शुरुआती होती है। नहीं नहीं, वो लोग भी कथा नहीं। एक बार क्या हुआ, जितने 33 कोटि देवी देवता, जितने देवता हैं स्वर्ग में, इंद्र सहित सभी देवता अमृत कलश को लेकर के सुखदेव जी महाराज के सामने प्रकट हो गए। कहां पर? जहां पर राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए ठीक बैठे थे। राजा परीक्षित सामने बैठे थे, इस भागवत शास्त्र की कथा श्रवण करने के लिए सुखदेव जी महाराज उन्हें कथा सुनाने ही वाले थे। उसी वक्त 33 कोटि देवता राजा इंद्र सहित आकर के वहां पधारे और चुपके से सुखदेव जी महाराज को कहने लगे, हे ऋषिवर, ये कथा रूपी जो अमृत है इसे हमें दे दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, क्यों? हम लोग स्वर्ग से अमृत लाए हैं, जो समुद्र से मंथन करके निकला हुआ जो अमृत है स्वर्ग में रखे हैं, उस अमृत के घड़े को ही लेकर के आ गए और कहते हैं, महाराज जी आप इस कथा रूपी अमृत हमें पिलाइए और ये हमारा जो स्वर्ग का अमृत है इसे राजा परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, क्यों? आप पीने वाले को ही पूछ लीजिए। सुखदेव जी महाराज ने एक शब्द में ही बोल दिया, सामने बैठा है पीने वाला, कथामृत अमृत को वो पान करेगा, पिएगा या स्वर्ग का अमृत पिएगा, वो सामने है ग्राहक, उन्हीं को पूछिए। सुखदेव जी महाराज, क्यों राजा परीक्षित, आप कथामृत पीना चाहते हैं या स्वर्ग का अमृत पीना चाहते हैं? परीक्षित जी भी ज्ञानी पुरुष थे, महान ज्ञान, उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ती। परीक्षित राजा धर्मवंत राजा थे,
धर्मात्मा राजा, गौ पालन करने वाला, गुरु ब्राह्मण की सेवा करने वाला, संत महात्मा के सेवा करने वाला, ऐसे धर्मात्मा राजा थे राजा परीक्षित। उनको परीक्षित जी कहते हैं कि हे गुरुवर, ये दोनों का पावर मुझे मालूम नहीं है। एक कथामृत का पावर क्या है और स्वर्ग का जो अमृत है इसका पावर क्या है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं आप जो व्यापारी है उन्हीं को पूछ लीजिए। सामने बैठे हैं राजा इंद्र सहित देवता बैठे हैं, वो घड़ा लेकर के सामने ऐसे घड़े को लेकर के बैठे हैं, उन्हीं को पूछिए। व्यापारी आया है, हम तो व्यापारी ना, हम तो महात्मा हैं। बाल ब्रह्मचारी सुखदेव जी महाराज। इंद्र कहने लगे ये जो स्वर्ग का जो अमृत है ये अमर बना देता है, इसको आप पी लीजिए राजन। सर पर डसेगा फिर भी उसका विष तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ेगा, मरोगे नहीं, अमर हो जाओगे। फिर बस हाँ, इसका काम अमर कर देगा ये अमृत। और कथामृत सुखदेव जी को पूछने लगे कैसे महाराज ये कथामृत का पावर क्या है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, ये अमृत को अगर पान करोगे जन्म मरण की बाधा समाप्त हो जाएगी। कथामृत जब पान करोगे जन्म सदा के लिए आप भगवान के पार्षद बन जाएंगे, साकेत चले जाएंगे, आपका मोक्ष हो जाएगा। जन्म मरण सदा 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 के लिए जन्म मरण की जो बाधा है वो बाधा समाप्त हो जाएगी। और ये घड़े में जो ये व्यापारी लेकर के आया है अमृत स्वर्ग का, ये अमृत को पान करोगे मरोगे तो नहीं, आप स्वर्ग भी चले जाओगे, लेकिन पुण्य क्षीण होगा। क्षीण होगा, क्षीण होते होते देवता भी मरते हैं, देवता लोग भी वहां भी नए इंद्र, नए वरुण, नए कुबेर, नए अग्निदेव, वायुदेव, सब वो भी मरते हैं। ऐसी बात नहीं कि हम मानव ही मरते हैं, उनके पुण्य क्षीण होता है। स्वर्ग में भोग विलास का, वहां सिर्फ भोग, वहां भोग भोगने के लिए जाते हैं। और कथामृत को पान कर लोगे राजन तो उससे और ऊपर चले जाओगे, जन्म मरण का सदा सदा के लिए बाधा समाप्त हो जाएगी। तो राजा इंद्र कहने लगे महाराज हमारी बात मान लीजिए और इन्हें आपके जो चेला है इस चेला को पिला दीजिए और कथामृत हमें दीजिए। सुखदेव जी क्रोध में लाल लाल आंखें करने लगे, ऐ व्यापारी, ये व्यापार, ये कहाँ कांच का टुकड़ा, ये कहाँ सुधा अमृत, कथामृत, हम तुम्हें नहीं पिलाएंगे, भाग जाओ यहाँ से। अगर तू श्रद्धा में आया होता तो मैं जरूर तुम्हें कथा सुनाता। तू तो व्यापार करने के लिए मेरे पास आया है, तू अदला बदली करने के लिए आया है। ऐ राजा इंद्र, तू यहाँ से चला जा। देखे हमारे इस देश में ऐसे ऐसे महात्मा हैं, इंद्र को भी लात मार रहे हैं, तू जा यहाँ से, हट। ऐसे निडर सुखदेव जी महाराज आज फटकार लगाया। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांच क्वा मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्य वम तदा वे देवान जहासः। क्वा सुधा क्वा लोके, ये अमृत क्या है, ये कहाँ कांच का टुकड़ा और उस मणि को आप बोलोगे। ये कांच का टुकड़ा जो कलर चढ़ा हुआ है, कांच का टुकड़ा मणि जैसे दिख रहा है, ये फूट करके बिखर जाएगी। मगर जो मणि है, मणि तो मणि है, मणि को निकाल के रख दोगे प्रकाशमान हो जाएगा अपे आप। ऐसे यह मणि रूपी कथा जो है, श्रीमद् भागवत की जो कथा रूपी अमृत है, ये मणि के समान है। और तुम्हारा जो ये अमृत तुम लेकर के घड़े में आए हो, ऐ इंद्रा, ये कांच के टुकड़ा जैसे है। फटकार लगाए और भगा दिए राजा इंद्र को।
बोले सुखदेव जी महाराज की। क्यों भगाए? अभक्ता याश्च विज्ञान न ददौ हे कथामृतम श्रीमद्भागवतीर वार्ता गुणा सुराणामपि दुर्लभम। क्यों भगा दिए? अभक्त समझ गए कि तू व्यापार करने आया है मेरे पास, किसी गुरु ब्राह्मण साधु संत इनके पास व्यापार मत करिए। आजकल तो कथा भी व्यापार में चलता है, इनका भी व्यापार हुआ, 10 लाख रुपया दो तब हम कथा करने आएंगे, 2 लाख रुपया दो तब हम कथा करने जाएंगे। ये कथा भी व्यापार हो गया। आज सुखदेव जी महाराज फटकार लगाकर राजा इंद्र को भगा दिए और इंद्र राजा और दृष्टांत देते हैं। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी जब इस लोक को अयोध्या धाम से अपना साकेत जा रहे थे, अपना धाम जा रहे थे भगवान, उस समय सबको अपने साथ में लेकर के जा रहे थे। हनुमान जी महाराज दूर में बैठे थे, हनुमान जी महाराज दूर में बैठे थे और सब कोई जाने के लिए उद्यत हो गए, बाल वृद्ध सभी नर नारी, हम भी जाएंगे वहां, हम भी जाएं, सब तैयार हो गए। भगवान बोला हनुमान जी आप नहीं जाओगे क्या हमारे साथ? कहाँ? हमारे धाम चलो, साकेत चलेंगे। ये सब कोई तैयार होकर के आ रहे हैं, फिर चलिए। हनुमान जी बोला भगवान वहां जाएंगे तो क्या करेगा और क्या करोगे? वहां भ्रमण करोगे, वहां राम कथा होती है। नहीं हनुमान जी, सब कुछ वहां होता है मगर वहां कथा सुन नहीं पाओगे। कथा नहीं वहां है तो मैं जा करके क्या करूंगा? हनुमान जी महाराज नहीं गए। हनुमान जी महाराज मैं नहीं जाऊंगा। हनुमान जी रुक गए। तो ऐसे कथा एक ऐसी चीज है और हमें ही ये सुलभ है, इसी धरती वालों को भी इन्हीं को सुलभ है कथा। स्वर्ग में ये कथा न ये सुख कुछ नहीं मिलेगा। तो हम इस तन को कुछ नहीं समझते। ये तन हमें कितनी तकलीफ, क्या क्या हम लोग जन्म लिए थे, उसके बाद में मानव तन हमें मिला है। ये अंतिम सीढ़ी है। हमारा धर्म ग्रंथ कहता है कि मनुष्य जन्म जो है ये 84 लाख योनि का अंतिम सीढ़ी है। यहाँ से हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे भगवान के धाम चले जाएंगे, सदा के लिए वहाँ अमर हो जाएंगे। और बुरा कर्म करेंगे तो फिर खाई में गिर करके 84 के चक्कर में फिर फंस जाएंगे। और इसके लिए अपने अपने को डिसाइड करना है कि हम क्या करें क्या न करें। ये तन कीमती है मगर ये विनाशी है, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया की पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। एक क्षण के में भोगी एक क्षण में रोगी, एक क्षण में भोगी एक क्षण में रोगी, क्षण क्षण में ज्ञानी क्षण में वियोगी। बदलता जो पल पल में है वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। हमें ये साधु संत गुरु ब्राह्मण जो आते हैं और बार बार हमें कथा श्रवण करने का हमें जो लाभ मिलता है,
इसका कारण यही है कि तुम तर जाओ, फंसो मत, अच्छे कर्म करो। और आज जितने देवता हैं ये क्या किए? सभी देवता सीधा ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मा जी के पास वो ब्रह्मा जी जगत पिता हैं, सर्जनहार हैं, हम सब के पिता वही हैं ब्रह्मा जी। सभी देवता राजा इंद्र सहित ब्रह्मलोक चले गए और त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, ब्रह्मदेव त्राहिमाम। ब्रह्मा जी कैसे देवता लोग आज कैसे सब कोई पधारे, क्या कहें महाराज जी। हम लोग भूमंडल गए थे, धरती लोग मर्त मंडल गए थे, तो एक ऐसा वहां बाल ब्रह्मचारी है महाराज जी, हमें तो लात मार के भगा दिया। कैसे? वहां सुखदेव व्यास नंदन सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे। उसी जगह हम लोग गए अमृत की घड़ा लेकर के। हमने कहा कि हे महाराज, आज इस अमृत को राजा परीक्षित को पिला दीजिए, हम स्वर्गवासियों को ये कथा अमृत पिलाइए। लेकिन उन्हें फटकार लगा करके हमें भगा दिया। कैसे भगाया? ये अमृत को कांच का टुकड़ा कहा, अरे टूट जाएगी, बिखर जाएगी, हटा अब भगो यहाँ से, तुमको हम नहीं कथा श्रवण कराएंगे। इसे कांच का टुकड़ा कहा महाराज। हमारा ये देवपद व्यर्थ है महाराज। हम कथा प्रेमी, कथा श्रवण के इच्छुक थे और हमें कथा से वंचित कर दिया उसने। राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। कांच का टुकड़ा, ये अमृत जिसे एक बूंद प्राप्त करने से, पान करने से अमर हो जाएगा। जैसे राम प्रभु के सर में बाण में रावण नहीं मर रहा था, वो अमृत के प्रभाव से। वो जो स्वर्ग का अमृत है उसे चोरी करके लाया गया था मंदोदरी के द्वारा, और रावण के नाभि कमल में उसे स्थापित कर दिया था। रावण इसीलिए नहीं मर रहे थे, जितना काटो सिर उतना रावण तैयार। एक तरफ सिर कटा, दूसरा सिर तैयार। वो सिर गायब, दूसरा सिर आ गया, मर नहीं रहा था। और उसी अमृत को जब शोषण किए भगवान, नाभि कमल में लगाए बाण, तभी रावण का प्राणांत हुआ। वो अमृत में वो पावर है। इससे भी ज्यादा पावरफुल है कथामृत श्रीमद् भागवत का। हमें श्रवण नहीं करा महाराज। ब्रह्मा जी ने एक उपाय करने लगे, ठीक है मैं विचार करता हूँ इनके लिए। और उन्हीं के सामने तुरंत स्वर्ग में एक तराजू रखा गया। संसार के जितने सुख वैभव, वेद शास्त्र पोथी पुराण सब कुछ एक पल्ला, और सिर्फ श्रीमद् भागवत महापुराण एक पल्ला के तरफ। लेकिन वो पल्ला भारी पड़ गया, भारी पड़ गया। आज ब्रह्मदेव को भी सोचना पड़ रहा है कि इतना बड़ा भारी, इतना भारी है पुराण। पुराणानापि तिलकम, सभी पुराणों का जो तिलक है श्रीमद् भागवत महापुराण। और ये इनका पावर क्या है? जो हरि कथा है, यस्याम मयो श्रवमाणायाम कृष्णे परमं पुरुष भक्तरूपद्ययतं पुंसां शोकमोह भयापहा। ये क्या है? शोक और मोह को हरण करता है। हमारे शरीर में जो भय है, ये भय समाप्त हो जाएगा। ऐसे नहीं कि यही कथा श्रवण करने आओ, अपने अपने घर में भी श्रीमद् भागवत की पुराण को रखो और पढ़ा करो। रोज एक एक चौपाई कम से कम रोज घर में पढ़ा करो।
उसमें भी तुम्हें पुण्य ही मिलेगा। और हर घर में एक श्लोक कम से कम हर रोज पढ़नी ही चाहिए श्रीमद् भागवत की। और ये स्वर्ग का जो सुधा अमृत है, जिसे सुधा अमृत कहा गया, स्वर्ग में जो अमृत है, उस अमृत मोह अभय को प्रदान करता है। तभी राजा इंद्र को भी भागना पड़ता है। जब राक्षस, जितने राक्षस धावा करते हैं स्वर्ग में, वो पिटाई पड़ता है राजा इंद्र को। मरते तो नहीं, लेकिन पिटाई खूब पड़ता है, इंद्र को भागना पड़ता है। सभी देवता वहां से भागते हैं। आप ग्रंथों को पढ़ करके देखिए, आज कहीं कहाँ छिपा है, कोई देवता कहाँ छिपा है। इसीलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की जो कथा है, हरि की जो कथा है, ये अनंत है। कहाँ सुनहि बहु विधि सब संता। इसीलिए संतों, जितने संत महात्मा हैं, ये कथा श्रवण करते हैं, कथा कहते हैं। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम से मेकम माक्वक्षरम पुंसाम सहा पातकनाशनम। ये सभी पापों को दूर करने वाले हैं। ऐसे ये महापुराण श्रीमद् भागवत, इसीलिए इन्हें महापुराण की दर्जा दी गई। ये सर्वश्रेष्ठ है, सभी पुराणों में सार है, ये सार कथा है। और आज सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। एकदा ही विशालायम चत्वारः ऋषयो मला सत्संगार्थ समायाता दह्यसोस्तत्र नारदम। सूत जी महाराज कहते हैं, एकदा ही विशालायाम चत्वारि ऋषयो मला। एक समय विशालापुरी, तो सभी देवता, ये ऋषि मुनि बैठे हैं, सनकादि ऋषि, इनको आज सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। क्या एक दिन सूत जी महाराज सौनकादि ऋषि भ्रमण करते करते जा रहे थे। और नारद जी महाराज सत्संग करने के लिए वो निकले थे। नारद जी महाराज निकले थे सत्संग करने के लिए, कथा श्रवण करने। कहीं जाकर के हम सत्संग करें, कहीं जाकर के कहीं पर कथा हो रही हो, वहाँ हम कथा में जाकर के बैठें और भगवान की कथा श्रवण करें, सत्संग करें। इस अभिलाषा लेकर के नारद जी महाराज बाहर आ गए। कथम ब्रह्मांडिनम मोखम कृतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यति कुत्र कुतश्चागमनः तव। तो नारद जी महाराज जब आ गए तो उनका मन व्यथा, उन जिनके शरीर में कोई तकलीफ हो या मन दुखी हो, कोई दुखी प्राणी, उसे आप किसी को भी देखते ही जान जाओगे इनके मन में कुछ न कुछ वेदना है, इनके शरीर कुछ वेदना पीड़ा है, इनके मन में, इनका मन ठीक नहीं है। आज दुखी व्यक्ति, उनको देख करके ही समझ में आती है। सनकादि ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन्हें सनकादि ऋषि कहते हैं। तो ये चारों भाई भ्रमण कर रहे थे। ये भी
स्वर्ग धाम से भ्रमण करते करते हमारी धरा धाम में जैसे पहुंचे थे, इधर से नारद मुनि महाराज इनसे मिलन हुआ। इनको देख करके ये सनकादि ऋषि प्रसन्न हो गए। अरे भैया नारद। और मुलाकात हो गए एक जगह में। नारद जी कहे भैया क्या करें, क्या दुख है भैया। सनकादि ऋषि पूछते हैं भैया नारद क्या दुख हुआ, आपका मुखमंडल मलिन है, चेहरा फीका पड़ा हुआ है, क्या बात है। नारद जी कहे क्या करें भैया, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तममिति, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्तवथा। नारद जी कहते हैं क्या कहें भाई सनत कुमारों, आपको मैं सत्संग के लिए घर से बाहर निकला था। इस पृथ्वी इस धरती में पुष्करम च प्रयागम च, पुष्कर गया प्रयागराज गंगा जी के तरफ चला गया। प्रयाग में भी कुछ नहीं, गोदावरी काशी सभी हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र पुरी धाम चारों पूरा जितने तीर्थ हैं धरती में सबको भ्रमण किया, लेकिन कहीं पर भी मुझे सत्संग नहीं मिला। ना पैसे कुत्रर्चि मनः संतोषकारकम् कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। हे सनत कुमारों, मैं क्या करूं, मेरा मन इतना व्यथा, मैं दुखी हूं और मेरा शरीर व्यथित हो गया। इस धरती के इस मानव को देख करके कैसे इस कली युग ने, इस कली ने दुनिया के सबके मति को भ्रष्ट करके रख दिया है। क्या कहीं पर भी देखो अनाचार, दुराचार, पापाचार, कहीं मांस मदिरा हिंसा अहंकार में ही डूबे हैं सभी प्राणी। कहीं मुझे सत्संग नहीं मिला, आज अधीर हो गया। और ऐसे करते 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 न इस कलियुग में कलिना धर्म मित्रेण, ये कली अधर्म का मित्र है। अधर्म मित्रेण बंधु, बंधु उनका मित्र है ये कलियुग। तो इस कली और अधर्म मिल करके पूरे धरती लोक के नर नारी जितने हैं संत महात्मा सबके हृदय में वास करके न कहीं दया, न असत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। सत्य कोई नहीं बोलते, न कोई तप करते, न कोई शौच यानी शुद्ध पवित्रता भी नहीं है यहाँ। दानम न विद्यते, न कहीं दान। उदर भरिणो जीवा वराका कूट भाषिण, पेट भरने के जीविका को ही सीख रहे हैं सब। कोई पढ़ाई यहाँ पढ़ नहीं रहा है, पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं तो पेट भरने के जीविका, इसीलिए पढ़ रहे हैं मनुष्य कि हमारा पेट किस में भरे। पशु को चिंता नहीं खाने पीने की, न मरने की डर, लेकिन मनुष्य को खाने पीने के लिए चिंता, मरने के लिए डर। रात में अकेला नहीं जाएंगे, ओ बहुत गंडम गोल है भैया, नहीं जाएंगे कहीं भी। अपवित्रता इस दुनिया में, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, कुछ नहीं है, न किसी के ऊपर दया, अहंकार में डूबे हुए हैं यह धरती के लोग। और कहीं मुझे शांति नहीं मिली। फिर मैंने साधु संतों को ढूंढना प्रारंभ कर दिया। तो वहां भी जाकर के
मंदिर तीर्थ बनेंगे अड्डे दुराचार व्यभिचारों की, सन्यासी भी रहा करेंगे घर में साहूकारों की, शूद्र व्यास गद्दी पर डटकर कथा पुराण सुनाएंगे। जब देश का ये हाल होगा देव कुपित हो जाएंगे। ये अनाचार समय से कुसमय वर्षा, न समय में वर्षा होगी, वर्षा के समय न वर्षा होगी, न धूप के समय न धूप। सब मर्जी, हम लोग भी अपने मर्जी से चल रहे हैं, वैसे वो लोग भी, देवता लोग भी अपने मर्जी से चल रहे हैं। वो एला इसने करवत का हुई महाराज, तो करदार देखदार बे महाराज। संसार में जन्म ले हंजी तो खाए बर पेटे भर खाना खाबो, ओला का उपास रखवा था तुमन का, तोर मन रे बाबा उपास रहे तब बोले तोर मन, नहीं रहे तब बोले तोर मन। पीछू लेकर परीक्षा हुई अभी नहीं। तो ऐसे वेद शास्त्र के निंदा करने वाले, अमंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या गोत्रुता, पाखंड निरता संतो विरक्ताये परिग्रहा। संसार में पाखंडी ही पाखंडी, कहीं भी जाओ। साधु संत भी गरीब को नहीं चाहते, अमीर को ही चाहते हैं कि वही पैसा देगा। ये जितने भागवत कथा हो रहे हैं, बड़े बड़े पंडाल, क्या ये महात्मा हैं? ये महात्मा हैं? या जितने कथा कराने वाले हैं, कथा करके कुछ उनका सात्विक विचार आज तक हुआ है? आज तक जितने कथा श्रवण किए हैं, जो जजमान बन करके, परीक्षित बन करके कथा श्रवण किए हैं, वही लोग सुधर जाए तो हमारा यह देश सोने की चिड़िया बन जाएगी। ये देश, उतने ही लोग आज तक जितने कथा सुने हैं, जो मुख्य जजमान के रूप में बैठे हैं, वही लोग सुधर जाएं तो देश आसमान में उड़ने लग जाएगा। ये अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, ये अत्याचार, अपहरण, ये सब आप बंद हो जाएगी भैया। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। हाँ, कथा सुन रहे हैं वही लोग, और उन्हीं को चाहते हैं बड़े बड़े पंडित महात्मा, वो पैसा देते हैं, और गरीब को कोई नहीं चाहता। लेकिन गरीब उठना नहीं चाहते। मस्त खाई पी मनुष्य जन्म मिले, हमला पोट खाई पी, का करना है हमला। मऊल कथे महाराज, बड़कत है जी, बड़कत है। ऊपर उठो, आगे बढ़ो, कब तक उठ जाग मुसाफिर रैन कहाँ जो सोवत है। अरे जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। सूते रिहा में वही धंधा लगाए रिहा, आगे बढ़ पहा। अभी वर्तमान सरकार दे दे थे 1 लाख रुपया, तो घर ला बना थे, एक बढ़ादारी कहा 2 लाख रुपया खर्चा हो थे, लागा बड़ी में सब मरत जत का घर बनोया, तहा खोजा लागा दे दे बाबा 10,000 दे दे, ओकर 25,000 दे, तहा जतका है महिला मंडल वो तहा निकालत है पैसा, कतको पैसा पूरत नहीं है। वो घर में एक कमरा अग्रहा कर दी, किस पैसा दी, कतक दी फोकट में, लाख रुपया 1.25 लाख रुपया दे थे, 1,40,000 रुपया फोकट में, अब कतक पैसा दी नहीं। जमीन खेत में तेहो ले पैसा देते, 1,000 रुपया घलुक देते, जतका माता मन ला खा पिहा देखा के, तो मतवार में लहू लूट के ले जा, चल निकाल बे पैसा, पैसा आई तहाँ जान तो दारी, चल निकाल बे पैसा। वाह वाह, चल नहीं निकाली तो पीठी घर में, नहीं निकाली तो पीठी घर में, वो बेचारी डर के मारे का करी महाराज, नहीं निकाल दी, इसने कहा मतवार घर के रोज। अरे हमारे से रिपोर्ट आते, हम जाना था, ओकर बार आगे बढ़ो, सुधर जाओ, वो बोतल में धन भराओ कहता, आगे बढ़ा महाराज। बड़ कथा योज बात लगता, तुम गिरा थे, डूबते को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया तेरे हवाले, मेरी नैया
तेरे हवाले। अरे जो मर रहे हो उस प्रभु से पुकार कीजिए, बैठे हैं हे प्रभु डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, हरि बोल। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बेसहारों को देने सहारे, बेसहारों को देने सहारे, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जय जय श्री राम। श्री राधे श्याम। अब पैसा अगर जाही तो महाराज गल थोड़े लाना। महाराज तो वो कथा में कहे रहा जी धारा एको महीना केला। हम घर के छोड़ी तीर का के कोनो कथे भाई मन देखा भाई और जमो जूर मिल के छोड़वाए सखिया था नहीं, गांव में बंद कर दे रही महिला मंडल एक घर मरण हो गए, बांग में बिंडीले बिल्डिंग बन गई यहाँ के पैसा ले वही ला बचा कर मोदी सरकार घलो कथे सबके साथ सबका विकास, सब अपना विकास चाहो, आगे बढ़ो, ऊपर उठो। कब तक गिरते रहोगे पी पी करके जमीन में ही? ऊपर उठो। हम ऊपर उठने के लिए बोलते हैं, तुम मत और पियोगे नहीं पियोगे उससे हमारा क्या लेन देन है। लेकिन हम देख रहे हैं 10 रुपये के लिए तड़प रहे हो, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए तड़प रहे हैं, वहां से ऊपर उठो, आगे बढ़ो। कब तक एक दूसरे से मांगते रहोगे? हमें भी देखो हमारे पास क्या था और आज क्या नहीं है। कारण न हम लोग शराब पीते हैं, न मांस खाते हैं, न जुआ खेलते हैं, न व्यभिचार करते हैं। हम सत्य के राह में चलते हैं, सत्य नारायण की कथा कहते हैं, उस जगन्नाथ महाप्रभु की। बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। उनकी हम कथा करते हैं, जो भी मिले उसमें हम संतुष्ट रहते हैं, न किसी से लेना न किसी से देना। तो आगे बढ़ो, पढ़ रहे हो अच्छा है। इसीलिए मैं कहा ये आज जो दुनिया है ये पढ़े लिखे मूर्खों का दुनिया है। ये उस समय जो थे अनपढ़ वो ज्ञानी थे, पंडित थे, और आजकल पढ़ लिख करके लोग मूर्ख हो रहे हैं। और इसका प्रमाण बताऊं, अंगूठी पत्थर खरीद रहे हैं। इनका प्रमाण है अंगूठी पत्थर। हम अपना कर्म, एक ठो अंगूठी पिंधे हम, एक ठो देखा मोर हाथ में ये जमो पिंधे ना पीतल के एक ठो पिंध ले हम पिंधे तुम्हारे हाथ में नीचे जी महाराज का दी एक महाराज में डबल डबल हो जाए दोनों हाथ में, हाथ हनी धरत रहे। आ एक हाथ दे दी तो हूँ मुंह दिया का रंग की पिंतीन था। हम अपने कर्म को अच्छे रखेंगे तो शनि ग्रह क्या करेगा, वो राहु क्या करेगा, वो केतु क्या करेगा, हमारा क्या बिगाड़ लेगा वो। हम अपना कर्म को अच्छा करें। भगवान कहते हैं तू एक कदम आगे बढ़ा करके देख, मेरे पास आ जा, एक कदम आगे बढ़, तेरे लिए मैं 10 कदम आगे दौड़ूंगा और तुम्हें पकड़ लूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। हरि बोल। तुम ध्यान मेरा लगा लो, तुम ध्यान मेरा लगा लो,
मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम ध्यान मेरा लगा लो, तुम ध्यान मेरा लगा लो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। हरि बोल। क्या दिल में तुम्हारी है सब जानता है वो। क्या दिल में तुम्हारी है सब जानता है वो। तेरी नीयत का सबको पहचानता है वो। तुम उनके राह पे चल तो, तुम उनके राह पे चल तो तकदीर बना देगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम ध्यान मेरा लगा लो, तुम ध्यान मेरा लगा लो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। हरि बोल। तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा। तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा। तू छोड़ दे रे चिंता आंधी को रोक लूंगा। तू छोड़ दे रे चिंता आंधी को रोक लूंगा। तू रख ले मुझ पे भरोसा, तू रख ले मुझ पे भरोसा, नैया पार लगा दूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। 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 मैं 10 कदम बढ़ूंगा। राधे 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 राधे। मैं चाहूंगा सभी एक बार हाथ उठा करके राधा नाम की ध्वनि लगाएंगे सभी से। श्री राधे 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 राधे। हाँ, ऐसे में काम नहीं होगा, है ना। आज से आपका ग्राम कछार नहीं है, क्या है, वृंदावन धाम। और वृंदावन धाम में क्या बोला जाता है, जय जय श्री राधे। हाँ, जोर शोर से बोला जाता है, चुपके से बोला नहीं जाता। हाथ उठा करके दिल खोल के ताली सेवा किया जाता है ना। एक बार हाथ उठा करके श्री राधा 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 श्री राधा
राधा हे 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 राधा। अब श्री राधा के बाद क्या बोलेंगे? हाँ, राधा 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 जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज नारद जी महाराज इस दुनिया के बारे में सनकादि ऋषियों को बता रहे हैं। सनकादि ऋषि सुनते जा रहे हैं। नारद जी महाराज उसका कारण पूछा, नारद भैया वो कारण तो बताइए। आप दुनिया वाले के प्रति इतने बता रहे हो, ये संसार कैसा है, कहाँ क्या है, व्यभिचार अनाचार, ये सब के बारे में आपका मुख मलिन का कारण क्या है, वो कारण को बताइए। नारद जी कहते हैं, यत्राश्चर्यमया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। एका तो तरुणी तत्र निघणं खिन्नमानसा। इसी तरह हे सनकादि भैया, मैं दुनिया में भ्रमण करते 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 वृंदावन तरफ पहुंच गया। जैसे वृंदा वृंदा धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिम नित्यति यत्र च। जब मैं वृंदावन पहुंचा तो वहां मैं क्या देख रहा हूं? वृंदावन में एक जवान स्त्री मुझे पुकार रही है कि भो भो साधो तनिक क्षण तिष्ठा। हे साधु, हे महात्मन, जरा खड़े होइए, रुकिए जरा। मुझे पूछने लगी। मैंने गया, आप कौन हो देवी? तो उस जवान स्त्री, उस तरुणी स्त्री ने मुझे कहा, मैं भक्ति हूँ। आए तुम्हारे पास दो जने बूढ़े व्यक्ति पड़े हैं, कौन कौन हैं? मरणासन, मरने के समान। जला हमन कहते कोमा में चल दी से गाय हरकत है। ऐसे कोमा में चला गया। दो व्यक्ति अगल बगल बैठे हैं, बूढ़े व्यक्ति, और बीच में जो बैठी है वो जवान, वृंदावन में। तब मैंने पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा है, मैं भक्ति हूँ। अगल बगल वाले एक जने ज्ञान है, ये वैराग्य है। और मैंने भ्रमण करते करते वृंदावन धाम को जैसे पहुंची हूँ। हे नारद जी महाराज, हे ऋषिवर, मेरे दो बच्चे ये बूढ़े हो गए, मरणासन में पड़े हैं, कोमा में, ज्ञान और वैराग्य, और मैं भक्ति जवान। किसी का बेटा बूढ़ा हो जाए और माँ जवान, जब वो भी माँ जवान है, छोकरी मन का दिखत रही, और बेटा मन बूढ़ा, दांत उठनी है, एक्सीडेंट हो गए, दांत झड़ गए, जीत गए, नशाहार जीत गए, एक्सीडेंट हो गए, जमो दांत फोकला मुरई हो गए, मुंह हाथ गोड़ टूट गए, बूढ़ा बैठे। तो माँ तो जवान दिखी। तो ये जो ज्ञान वैराग्य हैं, वृंदावन में भक्ति जवान है, ज्ञान वैराग्य की, वो मूर्छे हैं, वृद्ध के समान पड़े हैं। तो आज पूछने लगे, क्या उपाय है?
तो कुछ उपाय नहीं किए भैया, नाना उपाय कर चुका। हे सनकादि ऋषियों, हे भैया, वेद वेदांग का पाठ सुनाया, गीता पाठ सुनाया, कई बार थोड़ा उठने की कोशिश करते फिर गिर जाते, लड़खड़ा करके फिर गिर जाते। फिर मेरा दिमाग काम नहीं आया, एकांत में ध्यान मग्न हुआ, आकाशवाणी हुआ, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। तो सत्कर्म क्या है उसको ढूंढने के लिए मैं निकला हूं। तो आप लोगों से मेरा मिलन हो गया। ऐ सत्कर्म क्या है बताइए। आज सनकादि ऋषि नारद जी को कहते हैं, हे ऋषिवर, हे भैया, इनका एक छोटा सा उपाय है। क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण की वाचन कीजिए, श्रवण कराइए। और आज ज्ञान नारद जी कहा, मैंने वेद वेदांग का पाठ किया है, गीता पाठ किया है, उपनिषद पाठ किया है, सब वेद वेदों के महामंत्रों का पाठ किया है, और फिर भी कोई काम नहीं आया। अरे छोटा सा ये भागवत शास्त्र, ये पुराण क्या काम करेगा उनके पति। आहा, नहीं भैया, इसके बारे में तुम्हें मालूम नहीं है। कथा कराइए तो चलो आप ही कर दीजिए, ठीक है। और आज ज्ञान वैराग्य को लेकर के हरिद्वार पावन कल कल छल छल करने वाली नदी, पावन गंगा जी के तट में बट वृक्ष के नीचे एक व्यास मंच बनाया गया, और उसमें सनकादि ऋषि बैठते हैं, और नारद जी महाराज ये विरक्त हैं, यजमान बने हुए हैं, और भक्ति देवी अपने मूर्छित उन बेटों के साथ ज्ञान और वैराग्य के साथ वो भी बैठे हैं वहां हरिद्वार के तट पे। बड़ा सुंदर आज कथा प्रारंभ हुआ। कथा कहते कहते जा रहे हैं, और इस भागवत कथा सुन रहे हैं। सभी महात्मा गण वहां विराजमान हैं। नारद जी वहां जजमान बने हैं। वो तो विरक्त महात्मा हैं, गृहस्थ रहते तो वो भी अपने पत्नी को साथ में लेकर के बैठते। गृहस्थ है, दाम्पत्य जीवन सलामत है, पति पत्नी बैठ करके ही भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। और आज बड़ा सुंदर सनकादि ऋषि नारद जी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। आज वहां हरिद्वार की पावन गंगा तट पर बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवत का वाचन कर रहे हैं, और ये ज्ञान वैराग्य जो हैं, भक्ति देवी तो जवान ही हैं, ये धीरे 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 जाग रही हैं, जग रहे हैं, यानी दवा काम कर रहा है वहां पर। आज नारद जी को भी आश्चर्य होने लग गया। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम मंच लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाय हितदोदयते विवेकः। एक बड़े भाग्य, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। एक जगह में बैठ कर के आज हमें इस भागवत कथा सुनने का जो अवसर प्रदान किए हैं भगवान, इनके लिए हम उनके ऋणी हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े सुंदर भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्य का जिसका उदय हुआ है वही ये कथा को श्रवण करेगा।
अपने भाग्य को उदय करने वाले ही भगवान के इस भागवत कथा को श्रवण करेंगे, अन्यथा नहीं। और हमारी जो लाडली राजा रानी हैं, वो जिनको खींच करके यहाँ बिठा देगी वही बैठेगा। बिना उनके आर्डर से या आदेश से हम यहाँ नहीं बैठ सकते। वो उथल पुथल कर देगी। आदि शक्ति पराशक्ति माँ जो लाडली राधे रानी हैं, उन्हीं के कृपा से हम लोग यहाँ बैठे हैं एकत्रित होकर के। और आज इस सत्संग की महिमा बताते हैं सनकादिक ऋषि नारद जी को। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न कोई। राम कृपा बिनु सुलभ न होई, यही सरयावत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आवन जाई। जब तक हम भगवान के सत्संग में नहीं बैठेंगे, कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं करेंगे, तो अज्ञानी ही पड़े रहेंगे। हम अपने छोटे छोटे बच्चे को आने वाले समय को हम शिक्षा दे करके नहीं जाएंगे तो अंधकूप में चला जाएगा। आज दुनिया इसी आग में, ये दुनिया झुलस रहे हैं। दुनिया में लोग एक ही धर्म के लोग दो पार्टी बन करके दुनिया में आज झुलस रहे हैं। झगड़ा, ये भाजपा ये कांग्रेस, ये भाजपा ये कांग्रेस। यानी जिस तरह से इसी तरह हमारे देश में झगड़ा लगा करके अंग्रेजों ने आक्रमण किया, वही वक्त आज भी आकर के ये काल हम सभी हिंदुओं के ऊपर में मंडरा रहा है। फिर परतंत्र होगा। हम लोग जब बिखर जाएंगे तब वो लोग वार करेंगे। सबको लड़ा लड़ा करके ये पार्टी बंदी नेता को क्या पैसा चाहिए, और हम गांव वाले लड़ रहे हैं, मोहल्ला वाले लड़ रहे हैं। वो पार्टी के गाय वो पार्टी के, वो पार्टी के गाय वो पार्टी के। नेता भी लड़ रहे हैं, वो लड़ा रहे हैं हम लोगों को। चार पैसे के लोभ में हम लोग मर रहे हैं, और खाली पीने खाने मौज में नहीं। भैया, हम एक ही माँ के संतान हैं, एक ही पिता के संतान हैं। हम प्रेम बांध करके, मुट्ठी बांध करके, हाथ मिला करके, कदम से कदम मिला करके हम चलेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। नहीं तो आक्रमण फिर भी होने वाला है हमारे देश में। आप पढ़िए वेद शास्त्र, समय को देखिए। जो इतने कथावाचक हैं, ये लोग जहां भी अनाचार व्यभिचार को देख करके ही अपना प्रचार चालू कर देती हैं, सूचना देना प्रारंभ कर देती हैं। अब माटी पोहे जाते हैं, बुता काम में लगे हैं, नौकरी फोकरी करे हैं, मास्टरी बुता करे। अब वो कहाँ ठिला वेद ला पढ़े हो नहीं, वो तो उनको सूचना देते हैं। जितने कथावाचक हैं, बड़े बड़े महात्मा गण हैं, कथा के माध्यम से सूचना देते हैं कि संभल जाओ, लड़ो मरो मत, एक बना करके रहो, हम सब एक हैं। अब आखिरी करबो ये कथा में, बाकी कथा कर ले फिर सुनाबो नहीं। आज व्यस्तता के कारण लेट हो गए नहीं। आज तो सरकार की गाड़ी लेट चलत है, आज आने वाला काल ले ही। आइए, हमारे जितने सारे लूट है छत्तीसगढ़, आज तो छत्तीसगढ़ में खजाना भरा है। यहाँ तो हीरा निकल रहा है भैया। हमारे छत्तीसगढ़ में हीरा सोना का खदान है यहाँ। और कल जब खोखला हो जाएगा, उसी समय हम लोग फिर पछताएंगे। अब खोखला कर रहे हैं जितने नेता लोग हैं हमारे छत्तीसगढ़ को, कोयला निकाल करके खाई बना रहे हैं, और फिर धसेगा, यहाँ भी अनाचार होगा। ऐसे हम लोग आज जितने सुखी हैं उतने सुखी नहीं रहेंगे हमारे आने वाले समय।
हमारे नाती छंती पंती लोग आएंगे जब, वो सुखी नहीं रहेंगे और वो भी धंस करके मर जाएंगे यहाँ। तब पता लगेगा। आज तो बेच बेच करके खा रहे हैं सभी नेता अभिनेता हमारे देश को, और उस समय हम पछताएंगे तो क्या काम का। हमको वो लोग गाली देंगे, हमारे ऊपर थूकेंगे कि तुम लोग खोखला करके चले गए यहाँ से। वो तो आकाश में उड़ रहे हैं जहाज ले करके, लेकिन हम यहाँ पड़े हैं पैसे के लोभ में। तो आज ज्ञान वैराग्य जब कथा वाचन किए, कथा करते करते संपूर्ण कथा सुना लिए, और नारद जी महाराज कथा सुन रहे हैं। अचानक से जब कथा पूर्ण होने वाला ही है, उसी वक्त वहां भक्ति देवी नाचने लगी और उनके साथ ज्ञान और वैराग्य भी नाचने लगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। सब नाचने लगे उमड़ उमड़ करके, जितने महात्मा गण हैं सराबोर हो करके। तो चलो हम लोग भी भगवान के राधा रानी की दरबार में अपना मन को राधा रानी में लगाते हुए हम भी नाच लें, और इसके पश्चात आरती की तैयारी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अमृत है हरि नाम जगत में, हरि बोल। हो अमृत है हरि नाम जगती से, छोड़ विषय रस पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। कहते हैं वह तन किस काम के, जिसके तन में राम नहीं, जिसके मन में मेरे श्याम नहीं। आइए प्यारा स्वभाव सभी के हाथों में ताली सेवा। उससे पहले हम दोनों हाथ उठा करके एक बार अच्छे से जयकारा लगा लेते हैं। जय जय श्री राधे। एक बार ताली बजा के राधे राधे। अमृतमय हरि नाम जगत में, अमृतमय हरि नाम जगत में, इसे छोड़ रस पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय रस पीना। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि बोल। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चर बोले। हो काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चर बोले। हरि का नाम अमर है जग में, हरि का नाम अमर है जग में। अगले समय और पिछले क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजाए, जी हाँ भक्तों, भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न आए तो यह जीवन व्यर्थ है। एक बार कह देंगे सभी मिल करके, बोल बाके बिहारी लाल की।
बहुत जनसंख्या है यहाँ पर और मुझे पता है आप लोगों का आवाज बहुत है। हाँ, अच्छा से जयकारा लगाना है ताकि हमारा आवाज प्रभु तक पहुंचे, उनकी कृपा जो है हमारे तक है ना। यही भाव से हम सभी अच्छा से जयकारा लगाएंगे। बोल बाके बिहारी लाल की, बोल राधा रानी सरकार की। आइए हम सभी अपने यथास्थान खड़े हो जाते हैं। प्यारा सा छोटा सा भजन में झूमते हुए नाचते हुए उसके बाद सभी हम आरती में प्रवेश करेंगे। सभी खड़े हो जाएंगे अपने यथास्थान और यही भाव रखेंगे कि बाके बिहारी को हम रिझाने हेतु आज की जो कीर्तन है, आज की कथा है, उनको रिझाने हेतु सभी हम मिलकर के आइए प्रभु को मनाते हैं। अरे भक्ति में जीवन बिताना है प्रभु जी के, भक्ति में जीवन बिताना है, भक्ति में जीवन बिताना है प्रभु जी के, भक्ति में जीवन बिताना है। हाँ, एक बात बता दूं, हाँ, जिसके हृदय में मेरे बाके बिहारी बसते हैं, जिनके हृदय में मेरे सांवरिया बसते हैं, उनके पावन दरबार में वही नचते हैं। बाकी खड़े होकर के इधर उधर देखते रहते हैं यार, कुछ नहीं हो पाता है ना। सभी को नाचना है। अरे भक्ति में जीवन बिताना है प्रभु जी, भक्ति में जीवन बिताना है, भक्ति में जीवन बिताना है प्रभु जी, भक्ति में जीवन बिताना है। राम राम हमें लगाना है प्रभु जी, राम नाम हमें लगाना है, भक्ति में जीवन बिताना है प्रभु जी, भक्ति में जीवन बिताना है, भक्ति में जीवन बिताना है, राम नाम हमें लगाना है, भक्ति में जीवन बिताना है, राम नाम हमें लगाना है। हाँ, जिस प्रकार से वृंदावन में भक्ति नाचती हुई आज आनंद ले रहा है ना, तो आइए हम सब भी भक्ति में झूमते हुए कहेंगे क्या? अरे भक्ति में जीवन बिताना है प्रभु जी, भक्ति में जीवन बिताना है, भक्ति में जीवन बिताना है प्रभु जी, भक्ति में जीवन बिताना है। कृष्ण नाम हमें लगाना है, कृष्ण नाम हमें लगाना है, राधा नाम हमें लगाना है, राधा नाम हमें लगाना है। अरे भक्ति में जीवन बिताना है प्रभु जी, भक्ति में जीवन बिताना है, भक्ति में जीवन बिताना है प्रभु जी, भक्ति में जीवन बिताना है। हरि बोल। क्या बात है। राधे जिसने बनाया ये धरती और अंबर, जिसने बनाया ये धरती और अंबर, जिसने बनाया है सुंदर ये नर्तन, जिसने बनाया है सुंदर ये नर्तन। बोल बाके बिहारी लाल की। हाँ, कहते हैं अपने अपने किस्मत से कोई अमीर कोई गरीब होता है। अरे मेरे बाके बिहारी के दरबार में नाचने वाले आने वाले हर कोई खुश नसीब होता है, हर कोई खुश नसीब होता है। आइए सभी हाजिरी लगाते हुए कहेंगे क्या? अरे भक्ति में जीवन बिताना है प्रभु जी, भक्ति में जीवन बिताना है, भक्ति में जीवन बिताना है प्रभु जी, भक्ति में जीवन बिताना है। राधे राधे हमें लगाना है प्रभु जी, भक्ति में जीवन बिताना है, भक्ति में जीवन बिताना है प्रभु जी, भक्ति में जीवन बिताना है, भक्ति में जीवन बिताना है प्रभु जी के, भक्ति में जीवन बिताना है।
श्री राधे 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्ति मैया की जय हो, सनकादि ऋषियों की जय जय श्री राधे श्री राधे। चलो आरती। चेला मन प्रसाद के भी व्यवस्था करा। अब कल से समय को फिक्स रखिए, 3 बजे कथा प्रारंभ करेंगे, 2:30 बजे हमारे कलाकार लोग यहाँ आ जाएंगे और राइट 3 बजे कथा प्रारंभ हो जाए तो नहीं तो फिर रात होगी। हमें भी कथा पूरा करना है, आज की अधूरा कथा है और अब सबके व्यस्तता के कारण लेट हुआ और ज़्यादा रात करेंगे तो आप लोग भी हमें गलत समझेंगे, इसलिए आज यहीं तक कथा विराम। और कल समय को ठीक से बांधिए और 3 बजे सब कोई अपना अपना जो है गृहस्थ कार्य करके संपन्न करके यहाँ आइए और कथा श्रवण रसपान करिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एको ठी माइक बनी नहीं बनत। जो जो आरती थाल रहे हैं अपने दीप प्रज्वलित कर लेंगे और सभी भक्त अपने यथास्थान खड़े होकर के आइए मंगल आरती भागवत स्वामी के करते हुए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के सारा संसार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोहन मुकुट विराजे गले बैजंती माला साजे सिर पर सोहन मुकुट विराजे गलवैजंती माला साजे और फुलने की हार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ ब्रह्मादिक ते
रोयस गावे ब्रह्मादिक तो तेरो यस गावे नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे और करे जय जयकार करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा सार करेगा हाथ जोड़ के मैं हूँ दीनन दुखिया भारे मैं हूँ दीनन दुखिया भारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारे आया हूँ प्रभु शरण तिहारी रखियो लाज हमार करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के अपने चरण के भक्ति दीजो अपने चरण की भक्ति दीजो अपने चरण में मोहे रख लीजो अपने चरण में मोहे रख लीजो और करो भव पार करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे राधा माधव के पद पावे राधा माधव के पद पावे बाढ़े सूयस अपार करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे
वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। दीपक का प्रकाश दिखा देंगे। ओम चंद्रमा मनसूर्यादः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्वात् वायुः प्राणस्य मुखादग्निरजायत जलेन